नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने आपसे अंधी कुंडली पर बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अंधी कुंडली का कॉन्सेप्ट उस वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वहां हमने ये बात करी थी, अगर 10वें घर में 2 या 2 से ज्यादा ग्रह हैं और वो आपस में शत्रु हैं तो उसे हम अंधी कुंडली या अंधा टेवा कहते हैं। तो उसमें किस तरह से उपाय कराए जाते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मैंने ऑलरेडी आपसे उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रतांध ग्रह, या जिसे नहोराता के ग्रह भी कहते हैं, या बहुत सारे लोग उसे आधा अंधा टेवा या आधा अंधी कुंडली भी कहते हैं। लाल किताब में एक ही सिचुएशन डिस्कस की हुई है जिसके अंदर ये जो टेवा है ये आधा अंधा टेवा बनता है। वो उस केस में जब सूर्य हो चौथे घर में और शनि हो 7वें घर में। जब सूर्य चौथे घर में हो, शनि 7वें घर में हो, तो शनि देव की 10वीं दृष्टि से सूर्य के जो रिजल्ट्स हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इसी वजह से आधा अंधा टेवा बनता है। इस विषय को मैं डिटेल में इस वीडियो में आपसे बात करूंगा और ऐसे में क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे आप आधे अंधे टेवे के जो आपको दुष्परिणाम मिल रहे हैं उससे आप बच सकें, उस पर भी मैं बात करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब सबसे पहले रतांध ग्रह या आधा अंधा टेवा का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है, ऐसे ग्रह जिसको दिन में तो नजर आए लेकिन रात्रि में वो अंधे हो जाएं। दूसरे शब्दों में ग्रह एक तरह से आधे अंधे कहे जा सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, यहां सिर्फ 2 ग्रहों को लिया गया है, चौथे ग्रह में सूर्य और 7वें घर में शनि। अब इसका बहुत बड़ा महत्व है। देखने में ये लगता है कि ये साधारण सी बात है, लेकिन अगर शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है तो सबसे पहले तो ये होगा कि सूर्य के जो प्रभाव हैं वो खत्म हो जाएंगे। और सूर्य की 7वीं दृष्टि 10वें घर पर पड़ती है जो कि हमारा कर्म स्थान है। चौथा घर चंद्रमा का भी है, तो अगर शनि की दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी तो चंद्रमा के रिजल्ट्स भी अफेक्ट हो जाते हैं। शनि 7वें घर में उच्च के माने जाते हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से। तो ऐसे में शनि की दृष्टि पावरफुल है और जब वो सूर्य पर पड़ेगी तो क्योंकि सूर्य शनि के शत्रु हैं तो शनि की इस दृष्टि से सूर्य का फल अशुभ हो जाता है। इसका तर्क ये है कि चौथे घर में सूर्य जो कि रोशनी का कारक है और क्योंकि चौथा घर चंद्रमा का भी है, तो जब शनि की दृष्टि चौथे घर पे पड़ेगी तो सूर्य दूषित हो जाएगा और उसका फल नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे में जो व्यक्ति है वो कहीं पर भी सही से डिसीजंस नहीं ले पाएगा। और क्योंकि चौथे घर का जो इम्पैक्ट है वो 10वें घर में जा रहा है सूर्य की दृष्टि से, तो कर्म स्थान पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। और चौथा घर हमारे गृहस्थ सुख का घर भी है, तो अगर चौथे घर पे शनि की दृष्टि पड़ी सूर्य पर तो हमारा गृहस्थ सुख भी जो है वो भी खराब हो जाता है। अब ऐसे केसेस के अंदर आपको आधी अंधी कुंडली का उपाय करना पड़ेगा और जब तक ये उपाय आप नहीं करेंगे ये आपके व्यापार पर, नौकरी पर और गृहस्थ सुख पे नेगेटिव इफेक्ट डालता रहेगा।
अब ऐसे में उपाय क्या करने हैं? चौथे घर में यहां सूर्य का उपाय करने की जरूरत नहीं है, यहां पर उपाय करना पड़ेगा शनि का, क्योंकि जो भी ये बुरा प्रभाव हो रहा है ये सभी शनि की दृष्टि से हो रहा है। इसके अलावा अगर पहले घर में कोई ग्रह नहीं है तो इसका मतलब शनि देव सोए हुए हैं। तो ऐसे केसेस में किसी भी बर्तन में शहद भरकर किसी वीरान जमीन में दबाने से शनि देव का जो अशुभ असर मिल रहा है वो बंद हो जाएगा। अब दूसरा केस आता है कि पहले भाव में भी कोई ग्रह हो। अगर पहले भाव में कोई ग्रह है तो इसका मतलब शनि देव जागते हुए हैं। तो ऐसे केसेस में हमें शनि का ही उपाय करना पड़ेगा और उसके लिए एक काले रंग की बांसुरी ले लेंगे, उसमें खांड या देसी शक्कर भरकर कहीं वीरान जमीन में दबा देंगे। इससे शनि देव का जो अशुभ प्रभाव चौथे घर पर आ रहा है, जो कि आगे आपके 10वें घर तक भी जा रहा है, ना सिर्फ वो आपके गृह सुख को अफेक्ट कर रहा है, वो आपके प्रोफेशन को भी अफेक्ट कर रहा है, तो वो जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 4 दिन लगातार 4 अंधों को आप अपने घर पर बुलाकर खाना खिला सकते हैं, उससे भी इसका प्रभाव खत्म होगा। अब मैंने पहले ही आपसे बात करी थी कि जब शनि देव की दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी तो सूर्य के रिजल्ट्स तो खराब होंगे ही होंगे, चंद्रमा के भी रिजल्ट्स खराब होते हैं। तो चंद्रमा के रिजल्ट्स को इंप्रूव करने के लिए 400 ग्राम रेवड़ी 4 दिन, या अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो 43 डेज लगातार जल प्रवाह किया जाए, तो उससे चंद्रमा के जो अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं वो भी शुभ हो जाएंगे। तो जहां पर आपके गृह सुख में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी मानसिक शांति खत्म हो गई है, क्योंकि जब आधा अंधा टेवा होगा और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो चंद्रमा के भी रिजल्ट्स अफेक्ट होते हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति भी होती है, तो वो भी इफेक्ट आपके खत्म हो जाएंगे, जो बुरे इफेक्ट आपको मिल रहे हैं, और आपको अपने व्यापार से, आपकी गृहस्थी में आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब अंधा टेवा, आधा अंधा टेवा बन रहा हो तो जातक को एक हिदायत और दी जाती है कि सभी काम सूर्य के समय में किए जाएं। अगर सूर्य के समय में काम किए जाएंगे तो उनके सफल होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर वो रात के समय, जो कि शनि का समय माना जाता है, उस समय पर कोई काम करता है तो उसमें सफल होने के जो चांसेस हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं मैंने ये जो आपसे वीडियो शेयर किया आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।